यशायाह 30 और उसका 15 पद। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है इज़राइलियों से, लौट आने और लौट आने और शांत रहने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता है। तो जो लौट के आता है वो वीर होता है। जो लौट के आता है, वैसे लौटना बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु से दूर हो जाएं तो लौटना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? नाक का सवाल होता है। अब नाक कट गई, कैसे जाऊं? ये नाक आने नहीं देती है। और जो लौट के गए, 3 बात बताऊंगा, जो लौट के गए तो क्या हुआ। बाइबल में 3 उदाहरण आपको बताऊंगा। एक वो उदाहरण जल्दी जल्दी बात करेंगे। एक वो उदाहरण है कि जिसमें यीशु मसीह कह रहा है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। अब रास्ते में संत तो मिलेंगे नहीं, लुटेरे ही मिले, कपड़े उतारे, मारा, पीटा, अदमुआ करके छोड़ के चले गए। और उसके बारे में, उस कहानी को, उस घटना को आप सब जानते। वो तो अच्छा हुआ उसको नेक सामरी मिल गया, वो अच्छा हुआ हमें यीशु मसीह मिल गया। अगर ना मिलता तो हमारी भी दशा ऐसी होती। नंबर 2, लूका के 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र बाप का घर छोड़ा। प्रेजेंस ऑफ गॉड। पिता के घर को छोड़ने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ना। आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसी में भलाई है। आप बोलेंगे ये हमें क्यों बता रहे हो, हमको लौटने की कहां जरूरत है, हम तो लौटे भी नहीं हैं, हम तो गए ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जो गए हैं और जो जाने की सोच रहे हैं उनके लिए संदेश है। तो दूसरा जो है वो ये है कि उड़ाऊ पुत्र गया। आपको पता है जब उड़ाऊ पुत्र गया तो भरा पूरा गया था, भरा पूरा। बाप से सारी संपत्ति, सब चीज थी उसके पास, और लेकर के दूर देश चला गया, दूर चला गया, खुदा से दूर चला गया। अब खुदा से दूर जाने का परिणाम क्या हुआ वो मुझे कहानी बताने की जरूरत नहीं है। सुअरों के बीच में लेटना पड़ा, रहना पड़ा, वो स्थिति आ गई। और एक दिन क्या हो गया, छूचे हाथ। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण रूत की किताब में मिलता है। एक परिवार बैतलहम को छोड़कर, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, खुदा का घर, एंड दे डिसाइड हमें नहीं चाहिए संगति, हम मोआब में जाएंगे। डिसीजन लिया पूरे परिवार ने। और बाइबल बताती है जब वो मोआब गए, और जब वो मोआब गए, जब जा रहे थे, तो रूत की किताब के स्टेटमेंट के अनुसार रूत भरी पूरी गई थी, भरी पूरी, राइट। सर पे ताज था, पति था, और दोनों हाथों में ब्लेसिंग्स थी। 2 लड़के 2 ब्लेसिंग को बताते हैं। सर पे क्या है? ताज, क्राउन, पति। लेकिन मोआब में जाना एक सही निर्णय नहीं था। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और उसकी वजह से हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है उसकी सीमा नहीं होती। वो परिवार मोआब में जाकर बस गया। बाइबल बताती है जब वो मोआब में गया था तो भरा पूरा गया था, भरा पूरा। रूत, नाओमी खुद बोल रही है, अगर मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए रूत की किताब 1 अध्याय उसका 19 से 22 पद तक। वहां नाओमी क्या बोलती है,
उससे आपको पता चलेगा कि जब उसने बेथलेहम छोड़ा था, आशीषित थी। जब तक आप खुदा की उपस्थिति में हो, आशीषित रहोगे। और जब आप खुदा की उपस्थिति से भागोगे, जो आशीष मिली है वो भी खो दोगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल ला सकती है, हरी भरी रहेगी। हालेलुया। पढ़ देना जरा किताब। अतः वे दोनों चल निकली। वे दोनों, ये वो दृष्टांत है, वो बात है जब वो वापस लौट रहे हैं, उस समय का स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि जब वो गई थी तो कैसी गई थी। पढ़िए। और बैतलहम पहुंची। और बेथलेहम पहुंच गई। उनके बैतलहम में पहुंचने पर उनके बेथलेहम पर पहुंचने के बाद सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। जब एक इंसान, एक पापी लौटता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। लिखा है ना, लूका 15 में भी लिखा है, एक पापी जब मन फिरा के लौटता है, स्वर्ग में आनंद होता है। ये लड़की, ये बहन बेथलेहम जब लौटी तो बेथलेहम में धूम मच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या हुआ? क्या कह रही हो? और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? क्या ये वही नाओमी है जो यहां से कुछ सालों पहले छोड़कर चली गई थी? और ये नाओमी कहती है, मैं तो नाओमी कहलाने के लायक भी नहीं हूं। डोंट टेल मी नाओमी। क्या कह रही हो? मुझे नाओमी कहकर मत पुकारो। उसने उनसे कहा, मैं नालायक हूं, मैंने खुदा की उपस्थिति को छोड़ा है। हेलो, ये उसका पश्चाताप दिख रहा है यहां पर। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, पश्चाताप ही नहीं करते। लेकिन नाओमी अपने किए पर पछता रही है और वो बोलती है, मैं नाओमी नहीं हूं। जब मैं गई थी तो नाओमी थी, लेकिन नाओमी जब संसार में चली गई, मोआब में चली गई, बर्बाद हो गई। उड़ाव पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया, बर्बाद हो गया। बाइबल बताती है, वो कहती है, मुझे क्या कहो? मारा कहो। आगे बढ़ दो। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। कौन ने दुख दिया? अब यदि परमेश्वर ही आपके विरोध में खड़ा हो जाए तो भाई नरुल्ला साहब की दुआ भी कुछ नहीं करेगी। हेलो, विजेंद्र भाई की दुआ भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर विरोध में है। परमेश्वर अगर फेवर में है तो आपकी दुआ ही काम कर जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को फेवर में करने की कोशिश करो। और वो क्या कहती है? 21 से और 22 भी पढ़ दीजिए। मैं भरी पूरी चली गई थी। कैसे गई थी? हेलो, आप इधर हैं? जब बेथलेहम छोड़ा तो कैसी बता रही है? वरदानों से भरी। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसके दान और वरदान काम करते रहते हैं। बट व्हेन यू लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये सब हाथ से चले जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको, आज ध्यान से सुनना। फिर क्या लिखा है? परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। क्या कर दिया? कौन करता है छूछा? परमेश्वर बोलता है, जा बेटा, कहां तक जाएगा, देखता हूं मैं तुझे। सबसे पहले भरी पूरी गई थी, सर का ताज गया। बड़ी आशीष गई, छोटी आशीष भी गई। बड़ा बेटा मरा, छोटा बेटा भी मर गया। कैसी हो गई? 2 बहुएं दी, उनको बुला के बोला तो उसमें से भी एक सरक ली, ले दे के एक बची। उसको भी बोला तू भी जा, लेकिन उसने, वो अक्लमंद थी, उसने बोला मैं तुझे छोड़ूंगी। आज बहुत सारी बहुएं बेवकूफ होती हैं जो सास को छोड़ देती हैं। मेरी बात कड़वी लगती है कई कईयों को, लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सास को छोड़ने में नुकसान तुमको ही है। सासू माँ, मैं तुमको कहना चाहता हूँ, बहू अगर तुम्हें छोड़ के गई है तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होना, नुकसान तो उसी का होना है। खरबूजा छुरे पे गिरो, चौरा खरबूजे पे गिरो, कटना खरबूजे को पड़ता है। इसलिए कुंठित मत हो, दुखी मत हो। आप बहुओं की सताई भी हो सकता है कोई यहाँ पे सास की सताई भी हो। खैर एनी हाउ, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड जब हम छोड़ते हैं ये दशा हो जाती है। लेकिन लौट आने में वीरता है। उड़ाऊ पुत्र जब लौट के आया तो उसके बाप ने उसके लिए सबसे पहला उसको अपने गले लगाया, ठीक है। उसके बाद उसके लिए वस्त्र उपलब्ध कराए, बछड़ा कटवाया, जश्न मनवाया और खोया हुआ अधिकार वापस दिया। ये लौट आने के फायदे हैं। लेकिन अगर ये चाचा के पास जाता लौट के, तो आना कहां है? घर। आना कहां है? पिता के पास। पिता के पास आओगे तो ये सारे अधिकार वापस मिलेंगे। चाचा के पास जाओगे तो चाचा एक डंडी पकड़ाएगा, बोले भेड़ बकरी चरा। बाप नहीं करेगा ऐसा। बाप आपको सारे खोए हुए अधिकार वापस देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाओमी जब वापस लौट के आई, दुनिया की सबसे ब्लेस्ड लेडी बन गई। बोलो बनी कि नहीं बनी पास्टर? यह है लौट आने में वीरता है, लौट आने में फायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ो। परमेश्वर आज विश्वासियों से क्या कहना चाहता है, पढ़िए। ये विश्वासियों से कह रहा है प्रभु, कलीसिया से कह रहा है प्रभु। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह पर कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध, कलीसिया के विश्वासियों आपके विरुद्ध आज प्रभु कुछ बोलना चाहता है, और वो है ये कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ तुमने दिया क्या है। छोड़ दिया है? क्या छोड़ दिया है? यू लॉस्ट योर फर्स्ट लव। तुमने पहली सी मोहब्बत, जब तुम पहले पहले प्रभु में आए थे, कितनी दुआ करते थे, कितनी बाइबल पढ़ते थे, कितने उपवास रखते थे, कितना समय खुदा के साथ उपस्थिति में बिताते थे। आज इतवारी लाल है। आज कौन से लाल हैं? हाँ, कुछ तो त्योहारी लाल हो गए। त्योहार पे आएंगे, अभी आ रही 25 दिसंबर आएंगे। अब 25 दिसंबर को दिन भीड़ देखना कितनी होगी। जवाहर रंगमंच भरता है पूरा। प्रभु ये कहता है मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहनी है, और वो बात ये है, तुमने पहला सा प्यार, पहली सी मोहब्बत, तुमको किसने मसीह की प्रेम से, मसीह से जुदा कर दिया? उपद्रव, क्लेश, संकट, परेशानियां, छोटी छोटी बातें। शादी नहीं हो रही, कलीसिया छोड़ दो। बच्चों की शादी नहीं हो रही, चर्च छोड़ दो। चर्च छोड़ने से शादी हो जाएगी तो रोज छोड़ो चर्च। वो भी जिसमें अभी जा रहे हो उसको भी छोड़ दो। हेलो, छोटी छोटी बातों में हम प्रभु से दूरी बनाते हैं। आप बोलोगे भाई साहब आपको कैसे पता? देखो, एक बहुत अच्छी आयत है, पढ़िएगा। मत्ती का पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद को पढ़े। वहां एक बात बता के फिर आगे निकलूंगा। पहला सा प्रेम छोड़ दिया, उसके बाद 5वीं आयत फिर पढ़ेंगे बाद में, है ना। आप पहले ये पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हाँ। यूसुफ के साथ हो गई, यूसुफ के साथ जब उसकी मंगनी हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही हाँ, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती जब पाई यूसुफ गई। को यह बात मालूम पड़ी कि मेरी मंगेतर क्या है? गर्भवती है। शादी से पहले गर्भवती कोई स्वीकार करेगा नहीं। पर वो प्रॉब्लम क्या, वो धर्मी था, और बाइबल बताती है वो बदनाम करना। आजकल कोई भी बदनाम करके ही तो छोड़ता है।
कोई छोड़ता है तो बदनाम करके ही छोड़ता है। चर्च छोड़ता भी पादरी को बदनाम करके छोड़ता है, चुपचाप नहीं जाता है। चर्च भी छोड़ना है ना किसी को तो अड़ा धड़ा सब पादरी पे पड़ा, फिर छोड़ता है। औरत को त्यागना है तो औरत में खोट निकाल के छोड़ता है। लेकिन यहां एक धर्मी व्यक्ति है जो छोड़ना तो चाहता है परंतु धर्मी है, बदनामी करना नहीं चाहता। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़ो। जब वह इन बातों के सोच ही में था, इन बातों को, मरियम को छोड़ दूं, मरियम को त्याग दूं, मरियम से नाता तोड़ लूं, जब ये सोच रहा था वचन आया। वचन कौन आया? कौन आया? जब तुम्हारे पांव लड़खड़ाने लगते हैं ना, वचन आता है। वचन आता है और वचन संभालता है हमको, वचन गाइड करता है हमको। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, यू आर डूइंग रॉन्ग और यू आर डूइंग राइट। वचन आता है हमारे पास। जब वो मन में सोच ही रहा था, स्वर्गदूत तो प्रभु का स्वर्गदूत वचन लेकर आया और स्वर्गदूत ने वचन बोला, जो कुछ तू सोच रहा है। कोई चर्च छोड़ने की सोच रहा हो तो सोच लेना आज। प्रभु से दूर भागने की सोच रहा है, कोई ये भी सोच रहा हो सकता है यार मैं गलत आ गया इधर। तो जो सोच रहे हैं ना उनके लिए संदेश है आज। क्या बोला? स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने स्वर्गदूत लगा, ने स्वप्न में उससे बातें की और उससे कहा, कहा का मतलब वचन आया। वचन आया और हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को हाँ। अपने यहाँ ले आने से मत डर, अपनी पत्नी को यहां लाने से डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि जो उसके गर्भ में है जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर वो से है। किसकी ओर से है? ऐसे ही वचन में, इसी वचन में पढ़िएगा भजन यशायाह नबी किताब 30 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़े। देखिए यहां वो आयत को मैं रिलेट कर रहा हूं, पढ़िए क्या लिखा है। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, इस रास्ते पर चलते समय कई बार आपका कदम लड़खड़ाएंगे, कई बार आपको लगेगा मैं छोड़ दूं यार। यूसुफ क्या सोच रहा है? छोड़ दूं, प्रभु छोड़ने नहीं दे रहा है। हालेलुया। जिस जगह पर आपको प्रभु लाया है ना, वो प्रभु लाया है, व्यक्ति नहीं लाया है। इसलिए इसको छोड़ना मत, बने रहना। जो बने नहीं रहे तो क्या होगा वो बताऊंगा अभी। डरा नहीं रहा हूं, यही तो प्रॉब्लम है। मैं वचन प्रचार करता हूं, लोग बोलते डराता रहता है। अरे भाई मैं डराता नहीं हूं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं कि वचन क्या कहता है। हाँ पढ़िए क्या लिखा है। जब तुम्हारे मार्ग में जब तुम चलो तो दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, दाएं और बाएं मुड़ने लगो। जब तुम्हारे पांव लड़खड़ाने लगे, जब तुम कुछ सोचने लगो कि प्रभु की उपस्थिति से भागो, तो आवाज आएगी, वचन आएगा। क्या आएगा? वचन आएगा। वचन तुम्हें संभालेगा, वचन गाइड करेगा, वचन मार्गदर्शन करेगा। लेकिन वो धीमी आवाज इस गूंज में आपको सुनना है। क्या आवाज आएगी? पढ़ो। तब तुम्हारे पीछे से यह तुम्हारे वचन, पीछे से यह वचन ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इस पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलता, रास्ता यही है, प्रभु यही है। बना रहे बस, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वापस प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 5 पद को भी पढ़ ले। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है और अब क्या करना क्या है? सो चेत कर कि तू, इसलिए स्मरण कर इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है। कहां से? कहां से? एक डिसीजन लिया किसने? उड़ाऊ पुत्र ने। चेत करा, होश में आया। वो वहां लिखा है वो अपने आपे में आया,
नौमी भी एक दिन अपने आपे में आई, बोले व्हाट आई एम डूइंग, मैंने ये क्या किया, मैं क्यों आ गई मोआब में, है कोई बात नहीं, अगर दुख तकलीफ था थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, वहाँ ही सहन करना था। मुझे एक बात बताइए, आपकी नौकरियों में आपको परेशानी नहीं होती है? कितने लोग परेशानी की वजह से नौकरी छोड़ देते हैं? हाँ? छोड़ दो ना, किसी से झगड़ा हो जाए तो छोड़ दो नौकरी, छोड़ दें। फिर चर्च क्यों छोड़ देते हो? किसी से कुछ हो जाए, अड़ा धड़ा, नहीं आ रहे हम, तो नहीं आने वालों सुनो, अगर तुमने ऐसा निर्णय ले रहे हो या लिया है तुमने, तुम्हारे खानदान में किसी ने, तो उसको जाके बता देना आज का संदेश। थोड़े दिन में तुम्हारे साथ क्या होने वाला वो बताऊंगा, अभी नुकसान होगा या फायदा होगा वो बताऊंगा, प्रभु को वचन बताएगा, मैं नहीं बता रहा, वचन में से बताऊंगा। छेद कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और क्या फिराने की जरूरत है? मन फिरा, लौट आने की जरूरत है, और पहले के समान काम कर। क्या कर? पहले के समान। परमेश्वर अभी भी बोल रहा है, आजा वापस, जैसे पहले भागा हुआ आता था ना कलीसिया में, आजा चल वापस आजा, इसी में तेरी भलाई है। अगर तू लौट के आएगा तो तू वीर कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना बढ़िया टाइटल है भाई साहब, लौट आने वाला क्या है? वीर है। जितने लौट के आए ना, मैं उन सबको सलाम करता हूं, वो सलाम के लायक है यार, वीर है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, नाक आने नहीं देती, लेकिन धन्य है आप नाक को साइड में रखकर प्रभु में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक ताली तो बनती है उन लोगों के लिए जो लौट के आए हैं, वेलकम कर रहे हैं उनको। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा, वापस हम आएंगे 30 के 15 के बाद 16 पढ़ेंगे। तुमने कहा, हाँ नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। हाँ, ये जो लौट के जाते हैं ना, कलीसिया छोड़ के जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति छोड़ के जाते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? घोड़े पे चढ़ जाते हैं। लोगों का प्रॉब्लम है, उनको घोड़े पे चढ़ा देते हैं। क्या प्रचार किया यार, फोड़ दिया राजेंद्र भैया को भी आज तो तुमने। अरे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ रहे हो उसको, पहली बार प्रचार किया और इतना चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वो औंधे मुंह गिर जाता है। बाद में वो समझता है अब राजू भैया की भी जरूरत नहीं है। ऐसे पर्दे लगाने से अभिषेक नहीं आता, ध्यान रखना। कुछ लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है, पर्दे लगा लेते ऐसे। ये पर्दे तो अनिल भैया फिर बदलवा देंगे अभी, और बदलवा भी दी है। हम बदलते रहेंगे, तुम भी बदलते रहोगे क्या? पर्दे बदलने से अभिषेक नहीं आएगा। पर्दे की नकल मत करो, जरा मेरे एक्शन की भी नकल कर लो यार। जैसा मैं जीवन जी रहा हूं वैसा जी लो, प्रभु का काम अपने आप बढ़ जाएगा। तुम घोड़े पे चढ़ के दौड़ते हो, क्या होगा घोड़े पे से? इसलिए तुम भागोगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, और तुम्हें यह भी कहा, हम तेरी तेज सवारी पर चलेंगे। हम क्या करेंगे? राजू भैया से भी तेज बड़ा काम करके दिखाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चुनौती है, पर करके तो दिखाओ कुछ है। मेरी आलोचना करने का अधिकार आपको जब मिलेगा, जब जो कुछ मैंने किया है अभी तक उससे कुछ बढ़कर करो, उसके बाद मेरी आलोचना करना। क्यों भाई साहब? आलोचना करने का अधिकार किसको होता है? जिसने कोई बड़ा काम किया हो। मैं 2000 लोगों को प्रभु में लेके आया, यहां पे 2000 लोगों को लीड कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तू 2100 आदमी लिया पहले प्रभु में, उसके बाद मेरी बुराई करना, मेरी आलोचना करना, और नहीं तो उससे पहले चुप रहे। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। तुम्हारा बाप है वो, तुम्हारा पीछा करने वाला कौन है? शैतान। कौन ले गया तुमको प्रभु की उपस्थिति से? शैतान। किसकी युक्ति में फंस गए तुम? हाँ, तुम उसके चुंगल में फंस गए, और वो कौन निकला? तुम्हारा बाप। समझ में आ रही ना? हाँ, फिर क्या हुआ? आगे बढ़ो। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे, कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा
ध्वजा के समान जो रह खुदा जाओगे। की उपस्थिति छोड़कर भागते हैं उनको वो कैसे हो जाते हैं बाद में मालूम है? डंडे में झंडा, ऐसा लिखा है। कहीं डंडे में झंडा, वो भी पहाड़ी पे, ना कोई आवे है ना कोई जावे है, पहाड़ी पे लगा हुआ एक झंडा। यह है रिजल्ट, खुदा से उपस्थिति से भागने का रिजल्ट है ये, डंडे में झंडा। मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोलवाता है। प्रभु बोल रहा है जो तुम लौट के नहीं आए तो ये हाल होने वाला है। थोड़े दिन में डंडे में झंडा। अब डंडे में झंडा, उसके लिए और क्या समझाऊं ज्यादा? और वो भी काई के लिए लगा हुआ है, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। जो काई के लिए गाड़ा गया है, चिन्ह के- सिर्फ एक चिन्ह के लिए गाड़ा हुआ है। ये यहां तक सीमा है भाई, यहां पहाड़ पे दिखता है वो झंडा, बस लोग ऊपर नीचे से ऊपर देखते आ रहे वो झंडा लगा हुआ है। मेरे अजीजों, नुकसान होगा जो हम लौट के नहीं आए, फायदा होगा जो हम लौट के आएंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोलता है लौट आने में वीरता है। जो लौट के आएगा वो वीर कहलाएगा। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उसके बड़े भाई को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बड़े भाई को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। वो बड़े भाई ने पापा से बोला, पापा ये तो वो आदमी है जो सब कुछ लुटा के आया है। तो बाप बोलता है, अरे बेटा ये वो है जो खो गया था मिल गया है, ये वो है जो मर गया था जी गया है। हालेलुया। बोले यार पापा आपने तो मुझे कभी एक बछड़ा नहीं दिया। शिकायत मसीह। बाप ने बोला, अरे बेटा जो कुछ मेरा था वो सब तेरा ही तो था, तू पूछने की क्या जरूरत है? बछड़ा निकाल लो और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कलीसिया में हैं तो सब चीजों का जो कुछ उसका है हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है उस पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए लौट आने में फायदा है, नहीं तो डंडे में आप चाहते हो आपका परिवार डंडे में झंडा हो जाए, हैं? तो पहली बात जाना नहीं। पड़ोसी को बोलो जाना नहीं। जाने की सोच रहे हो तो कैंसिल कर देना। मनसा बना रहे हो कुछ वचन आ गया है आज, छोड़ना नहीं। हालेलुया। जिस मार्ग को पकड़ लिया है उसको और मजबूती से पकड़ लेना, फायदा होने वाला है। मैं अभी फायदे बताने जा रहा हूं, सुनेंगे अब, हैं? देखिए फायदे क्या हैं लौट के आने के बाद। हेलो, मैं भी लौट के आया हुआ हूं। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु ने सारे अधिकार वापस मुझे दिए हैं। तो लौट के आने के बाद आने से क्या फायदा होता है वो जरा पढ़ेंगे, पढ़ो। तो भी देखिए, यहोवा हाँ इसलिए विलंब करता है हाँ, कि तुम पर अनुग्रह करे। पहली बात परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। और इसलिए ऊंचे उठेगा, इसलिए तुझे वो ऊंचे पे उठाएगा और कि तुम तुझ पर पर दया करे, तुझ पर क्या करेगा? दया करेगा। और क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर क्योंकि है। यहोवा न्यायी परमेश्वर है। और क्या ही धन्य है वे क्या जो ही धन्य है वे लोग जो उस पर आशा लगाए आशा रहते हैं। लगाए रहते हैं। आप कहाँ आशा लगा के बैठे हुए हैं? धन्य है वे जो यहोवा की बाट जोते हैं। उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। आप कभी हारेंगे नहीं, याद रखना। आप हार के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। ये मेरा दावा है और मुझे बहुत प्यारी लगती है ये आयत कि हम मसीह यीशु में जीवन से भी बढ़कर हैं। विजयी जीवन देने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। हार के लिए मैं बनाया नहीं गया हूं, मैं तो नहीं बनाया गया हूं। मैं हार के लिए नहीं हूं। हम भी नहीं हैं, हम भी नहीं हैं। कौन कौन नहीं है? ओ वाह, वेरी गुड। पैसा, हालेलुया। हम हार के लिए नहीं है, हम विजय के लिए बनाए गए, जीवन जीने के लिए बुलाए गए। हम फिर क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे हैं उसका कारण आप खुद है, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा।
क्यों आज हमारे जीवन में हार है? पढ़िएगा 19 पद को। देखिए अब आप वो आशीषें जो प्रभु आपको लौट आने के बाद देगा, लौट आने के बाद जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। रूथ को मिली, नाओमी को मिली, मिली कि नहीं मिली? उड़ाऊ पुत्र को मिली, नहीं मिली? बोलिए ना। जब नेक सामरी मिला, किसको? घायल व्यक्ति को। तो वो कहाँ लाया उसे? सराय में। सराय कौन है? चर्च। हालेलुया। चर्च में 2 तोड़े दे करके बोल दिया, इसकी सेवा टहल करना, जो निकलेगा बाद में दूंगा। हम अभी तक क्या कर रहे हैं आपकी? हालेलुया। चर्च में घायल लोगों का इलाज होता है, चोटिल लोगों का इलाज होता है, मल्लम लगता है यहाँ पर, दाखरस और तेल मला जाता है यहाँ पर घावों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप आशीषित होके जाएंगे आज। आमीन आमीन आमीन। जो सोच रहा हो ना छोड़ने की, वो जरा ध्यान से सुन लेना। डंडे में झंडा, वैसा हाल हो जाएगा। बस कोई पूछने वाला नहीं। बोले हाँ हाँ था यहाँ एक परिवार, बस ऐसा ही होगा। डंडे में यू लूज योर ब्लेसिंग्स। लेकिन अगर आज दोपहर आप लौट आएंगे प्रभु के पास, तो बहुत सारी आशीषों के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जब लौट के आया तो उसे सब कुछ, जो कुछ उसने खो दिया था, वापस मिला कि नहीं मिला? है? नाओमी जब लौट के आई, बैतलहम में धूम मची। और कौन सी ब्लेसिंग मिली मालूम है आपको? पढ़िएगा 4:13, रूथ की किताब 4:13 से 17 ब्लेसिंग सुनिए वहां पर। फिर मैं आपकी ब्लेसिंग बताऊंगा। वो जो रूथ को मिली पहले वो जान लें, और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है आज सुबह, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पढ़िए। तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया। कौन है बोआज? रूथ से उसका क्या हो गया है? रिश्ता जुड़ गया है। और बोआज कौन है मालूम है? बैतलहम का सबसे धनाढ्य पुरुष। क्यों पास्टर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे खुदा जब मेहरबान होता है ना, तो गधा पहलवान हो जाता है। रूथ की रिश्ता कहां जुड़ गया? जो तुम्हारी सोच में नहीं होता ना, जो तुम्हारी समझ में नहीं होता, वहां रिश्ते जोड़ता प्रभु। और तुम जो जोड़ते हो ना, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपनी ताकत से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना। याकूब ने लाबान से बोला जाके, मामा छोटी वाली पे आ गया है दिल। क्या? अब्राहम ने जब इसहाक के लिए जीवन साथी ढूंढा तो पवित्र आत्मा का सहारा लिया, लेकिन याकूब ने जब अपने लिए जीवन साथी ढूंढा, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। खूबसूरती देखी, खूबसूरती देखी। जीवन साथी चुनते समय क्या क्या देखते हो तुम? कमाता क्या है? हाँ जी। नौकरी क्या है? रेलवे की है? हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। अरे एक प्रभु का दास है, इसके साथ भी कर लो। इसको 4,000 मिलते हैं, इसको 40 मिलते हैं। अच्छा जी, 40 वाले के साथ शादी हो गई। पता चला 36,000 की दारू पीता वो, और 4,000 पत्नी को देता है, बोले घर चला। तो कौन सा अच्छा था वो? तो और ठुकती अलग है। 36,000 पाके ठुकती, 4,000 पाके ठुकती अलग है। कह रहा आपके लिए थोड़ी बोल रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और मामा को जाके मालूम, मामा छोटी वाली। मामा ने बोला आजा सेहरा बांध के, आजा। तो दूसरे दिन सेहरा वेरा बांध के मामा के घर चले गए। फेरे हो गए, मतलब शादी हो गई। जब उठा के देखा तो बाजार बंद था। एक बाजार। यह होता है आपकी बुद्धि से, जब आप करते हो ना, तो एक बाजार बंद मिलता है।
अरे मांगना है तो प्रभु से मांगो। बाइबल बोलती है अपना जीवन साथी प्रार्थना में प्रभु से मांगो, वो तुम्हें बेस्ट देगा, बेस्ट बेस्ट। अपनी बुद्धि लगाते रहते, अपनी बुद्धि जगाते रहते, अपनी बुद्धि लगाते रहते, फिर बाजार बंद मिलता है। वो तो बाजार कैसा बनता है वो आपको पता है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे अजीजों, नाओमी जब वापस लौट के आई तो रूत की शादी उस बैतलहम के सबसे धनाढ्य और आध्यात्मिक व्यक्ति से हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ऐसे रिश्तों को जोड़ता है। हालेलुया। आगे बढ़ना बेटा, देखा और ब्लेसिंग, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आगे चलिए। और वह उसकी पत्नी हो गई, और वो उसकी पत्नी हो गई। और वह जब उसके पास गया, अरे जब रास्ते खुलते हैं ना तो प्रभु ऐसे रास्ते खोलता है। हालेलुया। कहां से उठा के कहां ले जाता कुछ पता नहीं चलता है। पढ़िए आगे। तब यहोवा की दया से उस पर गर्भ रहा, यहोवा की दया उस पर हुई और उसने गर्भ को धारण किया और उसके एक बेटा उत्पन्न उसके हुआ। एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, तब सारी महिलाएं, बैतलहम की सारी महिलाएं गाना गाते हुए नाओमी को बधाई देना है, दादी बन गई रे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिला? हाँ, दादी बन गई। आगे। यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है और जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं हालेलुया। छुड़ाने वाला कुटुंबी मिला। या अगर अपन देखें तो बोआज यीशु मसीह की तरह हमें उस रूत को छुड़ाया और उसका जो खेती गिरवे रखी हुई थी ना वो भी छुड़ाई और सब कुछ वापस रूत और नाओमी को दिया कि नहीं? ऐसे ही हमें भी एक छुड़ाने वाला मिला। आज से 2000 साल पहले मेरा और आपका मसीहा हमें छुड़ाने वाला मिला। वो है हमारा मसीहा। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। इज़राइल में क्या हो? इसका बड़ा नाम। आपको पता है बाइबल में महिलाओं को 2 ही महिलाएं केवल यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ी, वो उसमें एक मैडम रूत है। कितनी ग्रेट ब्लेसिंग है कि नहीं है? अगर जो लौट के नहीं आती ओरपा के समान चली जाती तो लूज द ब्लेसिंग। कोई डंडे में झंडा। आज कभी आपने ओरपा पे प्रचार सुना भाई साहब? रूथ पे कितनी बार सुना ये बताओ? है तो रूथ हमारे लिए क्या है? एग्जाम्पल है। और ओरपा हमारे लिए बस। आप क्या बनना चाहते हो? ओरपा डंडे में झंडा, बस चिन्ह के लिए रखी हुई है। थी कोई बहू, था कोई परिवार। लेकिन मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं उस पर आशीष उतरी। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे, 19 पद को पढ़ेंगे जरा। हाँ, यशाया 30:19 ब्लेसिंग्स है, वहां पर देखेंगे। हे सियोन के लोगों, हे सियोन के लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। कहां? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आगे। तुम फिर कभी न रोओगे। तो क्या होगा? जब तक तुम यरूशलेम में हो कभी नहीं रोओगे। हालेलुया। कभी नहीं रोओगे। और अगर आंसू आएंगे तो यीशु पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम यहां रोने के लिए थोड़ी आए हो, तुम यहां रोने के लिए नहीं आए हो, आनंद मनाने के लिए आए हो, खुशियों से जीवन व्यतीत करने के लिए आए हो। अब यीशु मसीह आपको खुशियों का जीवन देने वाला है। रोने का समय बीत गया। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में बसे रहो। तुम क्या नहीं करोगे? कभी रोगे नहीं। ब्लेसिंग ये क्या है? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है। रोगे नहीं, खुशियों का जीवन। आगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। निश्चय अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। तुम पुकारोगे भी नहीं और उत्तर दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हारी दुहाई सुनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब चलो आप लोगों को तो विश्वास है कि पास्टर राजेंद्र डेविड को प्रार्थना के लिए बोलना है, ठीक है ना? पर मैं आपको बताऊं,
दूसरी कलीसिया के लोग भी, CNI मेथोडिस्ट चर्च के लोग भी, जब उनके घर में बीमारी, दुख, संकट, परेशानी आती है, भाई साहब बोला हाँ थोड़ा पापा बीमार है, प्रार्थना करना। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको मालूम है कि एक पास्टर है अजमेर में जिसके तार खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके तार खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले 2 जवान मेरे ऑफिस में आए और मुझसे कहने लगे, पास्टर हम बहुत परेशानी की हालत में हैं। मैंने बोला क्या परेशानी है? बोले एक पुश्तैनी मकान है, उसको हम बेचना चाहते हैं। एक ताऊ जी अड़े हुए हैं, नहीं बेचेंगे। एक ताऊ जी अड़े हुए हैं, बाकी सब रेडी है, लेकिन वो ताऊ जी नहीं बदल रहे हैं। दोनों जने मेरे पास आए, मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा मैं क्या करूं आपके लिए? मैं ऐसे ही पूछा, नहीं हम आपसे प्रार्थना कराने के लिए आए हैं कि आप ताऊ के लिए प्रार्थना कर दो, उनका मन बदल जाए। मैंने बोला यार क्या विश्वास है इनका? मैंने बोला प्रभु इनके विश्वास के मुताबिक इनके ताऊ के मन को क्या कर दे, तू बदल दे। मैंने भी बोल दिया, काम मैंने थोड़ी करना, काम तो उनने करना है। दूसरे दिन सुबह 11 बजे एक फोन आया मेरे पास, भाई साहब हाँ, खुशी से फोन किया। बोला आज क्या बात है? भाई साहब धन्यवाद देने के लिए फोन किया है। भाई क्या हो गया? अरे ताऊ जी मान गए रात को। तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा, तुम दुहाई दोगे मैं तुम्हारी रिहाई के लिए उतरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर रिलेशन पे डिपेंड करता है। हेलो ब्रदर, नाओमी अगर थोड़े दिन और मोआब में रह जाती, ब्लेसिंग पाती? ब्लेसिंग पाती? नहीं पाती। उसका नाम इतिहास में लिखा जाता? नहीं। कुछ ऐसा करो कि अच्छा हो जाए, नहीं तो डंडे में, बस डंडे में झंडा। आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ब्लेसिंग बता रहा हूं अभी, पढ़ो। तुम पुकारोगे और वो सुनेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा, सुनते ही तुम्हारे को उत्तर देगा। ये ब्लेसिंग्स है, आगे बढ़ते जाओ। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, चाहे थोड़ी बहुत दुख संकट परेशानी तुम्हारे जीवन में आए और दुख का जल भी दे, हाँ, तो भी तुम्हारे उपदेशक। छोटी छोटी बातों से चर्च नहीं छोड़ना है, प्रभु को नहीं छोड़ना है, लिपटे रहना है प्रभु से। एक दिन उद्धार होगा, एक दिन कल्याण होगा। हालेलुया। लिपटे रहना। आगे पढ़ो बेटा जल्दी से। तो भी तुम्हारे उपदेशक हाँ, फिर न छिपे, आगे। और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। ये भी एक ब्लेसिंग है, तुम्हारे अगुवे तुम्हारे साथ रहेंगे। हालेलुया। आगे। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब तुम्हारे पांव लड़खड़ाने लगे, वचन आएगा, वचन संभालेगा। तब आगे। तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, आगे। मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। आगे। तब तुम वह चांदी, हाँ, जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मड़ी है, वो चांदी और सोने वह से सोना, वो जिससे सोना और चांदी जो तुमने जमा किया है, उससे तुम्हें नफरत हो जाएगी, क्योंकि खुदा से इतना प्यार हो जाएगा। जब भी तो इधर महिलाएं छोड़ देती, पता नहीं क्यों। मैं तो नहीं कहता किसी को छोड़ दे, अपने आप ही छोड़ देती। लोग बोलते हैं पता नहीं ये राजेंद्र भैया सोना उतरवा देते। अरे मैं किसी का नहीं उतरवाता भाई, मैं तो यीशु से लगाता हूँ बात। जब यीशु से प्यार हो जाता है तो दुनिया फीकी लगने लगती है, बेकार लगती है, ये सब बेकार लगता है। हालेलुया। अच्छा, मैं तो कहीं अभी 2-3 परिवार में, मेरे ख्याल है महिला सेमिनार में मैंने ये बात बोली थी, भाई गहना मत छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। गहना तो छोड़ दिया, गुस्सा नहीं छोड़ा, क्या फायदा हुआ? तू एक काम कर, गहना पहन ले पर गुस्सा छोड़ दे। हेलो, मैं कोई लाइसेंस नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि सब कुछ हमने त्याग दिया, उसके बाद गुस्सा नहीं छोड़ा, ईर्ष्या नहीं छोड़ी, जलन नहीं छोड़ा, हसद नहीं छोड़ा, तो फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये त्याग बलिदान आपका बेकार चला जाएगा। यहां लिखा है तेरे सोने और चांदी से तुझे नफरत हो जाएगी और
तुम उनको मेले कुचले वस्त्र के समान फेंक दोगे। कैसे? कोई है क्या ऐसा, भाई साहब अब इससे मुझे नफरत होगी, अब मुझे नहीं चाहिए, लो इसका क्या करना है, मुझे लगा दो ऊपर। हेलो, आपके घर में 20 तोला सोना रखा है, आपका मन लगेगा यहाँ? भाई साहब थोड़ा साथ दो ना यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रेमी बहन बहुत अच्छा साथ देती है। 20 तोला सोना घर में रखा है, आराधना कर पाओगी? दिमाग का रहेगा, चोर ना आ जाए, ताला नहीं टूट जाए। कितनी समझदार बहन प्रभु ने दी है इस कलीसिया में। हालेलुया। चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा। और हाँ पढ़ो। और कहोगे, और कहोगे दूर हो, दूर हो जा, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। अब सुनो, वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए जल बरसाने का क्या मतलब है? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। तुम्हारी खेती पर अगर जल ना बरसे तो कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए समय पर जल बरसाएगा। किसके लिए? लौटाने वाले के लिए, और नगर में बसे रहने वालों के लिए, यरूशलेम में बसे रहने वालों के लिए वो क्या बरसाएगा? ये ब्लेसिंग है, जल बरसाएगा। हालेलुया। और ताकि तुम खेत में, तुम क्या कर सको? खेत में बीज बो सको। क्या बो सको? क्या बो सको? अच्छा, बीज बोओगे तो क्या पाओगे? फल पाओगे, आशीष पाओगे। अब बीज ही नहीं बोएंगे तो? अच्छा, बीज का हम क्या करते हैं? बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें बीज भी देता हूं और रोटी भी देता हूं। हमारा क्या प्रॉब्लम है? रोटी भी खा गए और बीज भी खा गए। तनख्वाह है 60,000, दशवांश का लिफाफा 600 रुपए का। जब मैं बोलता हूं यार ये 600 ही कैसे? भाई साहब एक जीरो ही तो हटा है, जीरो की क्या वैल्यू है? हेलो, गणित ठीक नहीं, गणित। 60,000 में खुदा के साथ वफादार रह करके देखो, पैकेज 6 लाख का आएगा, 6 लाख का। तुम देते हो तो मुझे नहीं देते हो, याद रखना, प्रभु के लिए देते हो। और तुम्हें लौटाएगा भी कौन? प्रभु। ये क्या लौटाएगा? पादरी के पास क्या है? कुछ नहीं, प्रभु लौटाता है। प्रभु के साथ अपने गणित ठीक रखो। बीज बो, बीज बोने का समय चल रहा है ये। हालेलुया। एक समय आपको काटने के लिए मिलेगा। पढ़ो आगे क्या लिखा है। और भूमि की उपज भी, और भूमि की उपज भी होगी, और उत्तम और बहुतायत से होगी। उत्तम और गेहूं तो कई प्रकार के होते हैं, पर उत्तम गेहूं देगा प्रभु आपको। उत्तम बच्चे देगा आपको, यूं समझ लो, जिनकी बुद्धि चलती हुई होगी। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ो। उस समय तुम्हारे जानवरों को, तुम्हारे जानवरों पर क्या करूंगा? लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। क्या मिलेगी? जानवर भी कैसी खाएंगे? बेस्ट खाएंगे, हरियाली। जानवरों पर आशीष किसके? हमारे। पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। और बैल और गधे, और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, तुम्हारी खेती के काम में आएंगे। यानी तुम्हारे संसाधनों पर भी, नौकरियों के ऊपर, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। और ऐसी आशीष देगा, लोग कहेंगे ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं। नहीं तो डंडे में झंडा, नहीं तो डंडे में डंडा, नहीं तो लोग बोलेंगे ये वो लोग हैं, ये वो बेटी है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। ये गवाही होगी आपकी, ये गवाही होगी आपकी। ये वो लोग हैं जिनको श्राप देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले ही आशीष के भागी हो चुके हैं। हम वो लोग हैं, किसी के श्राप देने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे काग लेके बोलने से ढोल थोड़ी मर जाता है, दे रहा तो देता रहे। हम तो आशीषित लोग हैं खुदा की तरफ से।
हालेलुया। तेरा शराब वराब हमारे, कुछ बहनें आती मेरे पास, भाई साहब पड़ोसन शराब दे रही है मेरे को, हाँ मैं बोला देने देने, तू तो आशीष पाई भी है। हालेलुया। तेरे लिए तो परमेश्वर ने कह दिया है ये वो परिवार है जिसे मैंने आशीष दी है। हालेलुया। काहे का डरना, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ डरे वो जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहता है, वो उसको तो डरना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ते बेटा जल्दी से। वे सूप और दलिया से पटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। वे कैसा चारा खाएंगे? हेलो, आप मेरे साथ हैं? कैसा? स्वादिष्ट। परमेश्वर के वचन में एक आयत बहुत अच्छी याद आ रही मुझे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, इस दुनिया का उत्तम उत्तम पदार्थों से तुम तृप्त किए जाओगे। बेस्ट से बेस्ट खुदा तुम्हें देगा, इस दुनिया का सबसे बेस्ट खुदा आपको देगा। हालेलुया। बेस्ट दामाद देगा, बेस्ट बहुएं देगा, बेस्ट सासू मां देगा। हालेलुया। बेस्ट मिलेगा खुदा तुम्हें, गाड़ी घोड़े भी बेस्ट देगा। हालेलुया। जो कुछ तुम्हें देगा खुदा बेस्ट देगा। हालेलुया। बस अपने जीवन का बेस्ट प्रभु को देना शुरू करो। पहला स्थान खुदा को दो। बिजनेस बाद में, नौकरी बाद में, पढ़ाई बाद में, पहले मेरा खुदा है। हालेलुया। अभी देखो मैं आगे आगे ला रहा हूं, आपको आगे ला रहा हूं। चलो तो आगे पढ़ो। उस मांसाहार के समय जब उस महासहार के समय, अभी क्या हुआ 2 साल में? हाँ जी, कोरोना ने वाट लगा के रख दी, लेकिन हमारे खुदा ने उस कोरोना के बीच में हमें खिलाया भी, नहलाया भी, धुलाया भी और जिंदा रखा। महासहार के समय में नहीं हुआ क्या? अभी ऐसे ही तो हुआ ना, महासहार हुआ, लोग मरे। और महासहार के समय जब गुम्मट गिर जाएंगे तब तुम सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? मैंने पिछली सभा में भी बोला था, मंदी परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, अकाल परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोरोना 1 नंबर आवे, दूसरी लहर आवे, चाहे तीसरी आवे, खुदा के लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। क्या करेगा? हमारे घावों को बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। उनकी चोटों को क्या करेगा? हमारी चोट को क्या करेगा? चंगा करेगा। आगे। तब चंद्रमा का प्रकाश, तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा। अभी चंद्रमा कैसा है? थोड़ा धीमा है, लेकिन आने वाले दिनों में गुणात्मक वृद्धि होगी। गुणात्मक वृद्धि, सूर्य से चमकने लगेगा। आगे। और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश कैसा हो जाएगा? 7 गुना बढ़ जाएगा। और अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। सप्ताह भर का प्रकाश, बोलो सप्ताह भर का प्रकाश एक ही दिन में आएगा। आपको विश्वास है? नहीं, कहाँ है आपको? भाई साहब 4 घंटे दुकान बंद रहेगी तो नुकसान होएगा। ये पादरी जब से पीछे पड़ा हुआ है, दुकान बंद कर संडे को, पहले आराधना कर फिर दुकान खोल। अरे भाई साहब, अगर मेन रोड पे मेरी दुकान होती ना, अच्छी चलती। मैं एक बात बोलूं, तेरी दुकान अगर गली में भी है ना, पर यहोवा तेरे संग है ना, तो लाइन लगा के लोग खड़े रहेंगे। और नहीं है विश्वास तो मेरे साथ किशनगढ़ चलो, गली में दुकान है। क्या? गली में दुकान है, लेकिन दुकान में मंगल है, लाइन लगा खड़े। क्यों? 25 किलोमीटर से आराधना करने अजमेर आता बंदा, फिर जाके दुकान खोलता है। 7 दिन का प्रकाश
एक दिन में देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे 7 दिन का नुकसान भी वो भरने वाला है। तुम्हारे 4 घंटे का जो नुकसान तुम करके यहां बैठे हो, परमेश्वर को पता नहीं है क्या? हालेलुया। वो तुम्हारे नुकसान को भरेगा, वो तुम्हारे नुकसान को भरेगा, नहीं तो डंडे में झंडा। चलिए आगे बढ़िए। हो गया क्या? 26। हाँ, हालेलुया, हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लौट आने में, शांत रहने में। शांत रहने तो भाई साहब बहुत मुश्किल। खाए बिना रह सकती हूं, पर जवाब दिए बिना। मैं हमेशा सिखाता हूं, आज फिर सिखा के भेज रहा हूं, जवाब नहीं देना भी जवाब होता है। मत दो जवाब। कोई जरूरी है सब चीज का जवाब देना? है? कोई कुछ भी ट्विटर पे डाले उसका जवाब देना जरूरी है? नहीं है। जवाब नहीं देना भी एक जवाब है। बौंक बुका करके लिख करके क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अरे मैं कहता हूं क्लेरिफिकेशन के लिए ऊपर बैठा है ना वो, उसको बोलो ना जरा प्रभु जी बात कर लो। और जब वो बात करेगा तो कुंडा डाल के सीधा करेगा। क्यों तुम अपनी बुद्धि लगाते हो? लौट आने में वीरता है, शांत रहने में भलाई है। तो तैयार है आप दोनों काम के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे शांत स्वभाव दे और मैं लौट के आना चाहता हूं। सरगर्म हो, पहले के समान काम करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सबकी आंखें बंद हो, सोने के वचन के आगे अपने सर को झुकाएं। अपनी बुद्धि का सहारा लेना बंद करके प्रभु से बातें करें। जो प्रभु आपके लिए करने जा रहा है वो अच्छा करेगा। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए इन बातों पर। थैंक यू जीसस। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप
सबकी आंखें बंद रहे हैं। क्या आपको लगता है मुझे कहीं से लौटना है? क्या आपको लगता है मुझे शांत होने की जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो मैं सारी ब्लेसिंग्स जो मेरे जीवन में है आने वाली है उनसे वंचित हो जाऊं। और अगर खुदा से दूर चला गया तो सिर्फ एक उस झंडे के मानंद ठहरूंगा जो केवल निशान के लिए लगाया गया है। मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं। सरगर्म हो विश्वासियों, गुनगुना जीवन छोड़ो। विश्वासियों, गुनगुना जीवन को प्रभु को पसंद नहीं है। आइए हम एक निर्णय के साथ जाएं कि आज से मैं गर्म बनूंगा। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, गर्म लोहे पर कभी मक्खी नहीं बैठ सकती है। गर्म लोहे के ऊपर कभी गंदगी नहीं ठहर सकती है, लेकिन ठंडे पर सब कुछ होगा। इसलिए प्रभु में सरगर्म रहो। चेत करो कि कहां से गिरावट आ गई है आध्यात्मिक जीवन में। उठो, चलो, फिर से खड़े हो जाओ। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। भाई ओबलिन प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर पिता, यदि लौट आने में हमारी भलाई है प्रभु, तो हमें अनुग्रह दे खुदा कि हम अपनी भलाई के लिए सोचें। मनुष्य अपने आप के लिए भी नहीं सोच पाता प्रभु, अपनी भलाई के लिए भी नहीं सोच पाता खुदा। वो ऐसा नम और सुन्न हो जाता है। प्रभु अनुग्रह दे खुदावंद कि हमारा जो प्यार तेरे साथ है प्रभु, उसमें निरंतरता हो। मेरे परमेश्वर, हमारा प्यार कम ना हो परंतु बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए प्रभु। जैसे तेरा प्यार हमारे लिए बढ़ता जाता है, हम भी तेरे प्यार में बढ़ते जाएं खुदा। परमेश्वर पिता, हम वचन रूपी आईने में अपने आप को देखकर यूं ही वापस लौटते न रहें, परंतु लौट आए ताकि हमारा भला हो प्रभु। हम हमारी भलाई के लिए तेरे पास आए परमेश्वर, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में है। आशीषें तूने हमारे लिए रखी हैं प्रभु। यहां तक कि हमने देखा कि प्रभु गधे और बैल भी उत्तम चारा चरेंगे, तो हम क्या होंगे प्रभु? हमारे लिए कैसी आशीषों को तूने रखा है प्रभु, वो उत्तम से भी उत्तम है खुदा। ग्लोरी। हम महान परमेश्वर के पास हैं। अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम अपनी आशीषों को एंजॉय कर सकें तेरे पास। हम हारे हुए जीवन के लिए नहीं बुलाए गए। जैसा प्रभु के दास ने कहा कि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। अनुग्रह दे प्रभु कि हम जयवंत से बढ़कर हो जाएं राजा। कब तक हम हारे हुए जीवन को जिएंगे प्रभु? तेरे वचन तो बहुत सामर्थी हैं खुदावंद, जो तेरे दास के द्वारा आज बोला गया बहुत सामर्थी वचन है खुदा बाप। अनुग्रह दे कि हम इसे अपने जीवन में ले लें और आशीषित हो जाएं। आशीषों का सोता तो बह रहा है खुदावंद। अनुग्रह दे कि हम उसमें से पिए प्रभु। हम उसके पास केवल खड़े ना रहें, परंतु हम उसमें से पीकर आशीषित हों, और हम स्वयं आशीषित होकर बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने खुदावंद। मेरे परमेश्वर, सुने हुए वचन से हमें लाभ हो। हम इसे अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। ऐसा अनुग्रह हम तुझसे चाहते हैं। आने वाले दिनों में और ज्यादा तेरे वचनों से हमें मामूर कर खुदा भर दे प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। यदि आपके पास प्रार्थना विषय हैं और प्रार्थना विषय नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर पे आप हमारे साथ में अपने प्रार्थना विषय को शेयर करें ताकि हम आपके साथ उन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। और यदि आप इस सेवा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए UPI ID पे आप फाइनेंस के द्वारा भी इस सेवा को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।